हाँ डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छे से पढ़ाई करिए दिल लगा करके, क्योंकि ये जो आपको मौका मिल रहा है पढ़ने का, वो मौका कभी नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करिए। तो हम एक्सरसाइज 8.4 डिस्कस कर रहे थे। तो 8.4 में हमारे 7 या 8 क्वेश्चन हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9, तो रूट 0.6 का सन्निकटन मान अवकलज या अवकलन की सहायता से ज्ञात करें। फाइंड approximate value of root 0.6 by using derivative। ठीक है, तो इसका हल देखें या सॉल्यूशन देखें। यह है, हमने मान लिया, माना y बराबर √6, ये मान लिया हमने, जहां x की वैल्यू ली हमने 0.64 और डेल x की वैल्यू ली -0.04। ठीक है, तो x प्लस डेल एक्स जितना है उतना ही आएगा। x प्लस डेल एक्स हो गया आपका 0.64 माइनस 0.04, यानी 0.60 आया है x प्लस डेल एक्स। ठीक है, ये x प्लस डेल एक्स है। अब जब आपके x की वैल्यू 0.64 है, 0.64, तो 64 का वर्गमूल लेंगे तो 0.8 आएगा, तो उस टाइम y आएगा 0.8। ये जो डेटा है ये अपने मतलब का है, मतलब इसकी ही हेल्प से हम वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो दिया हुआ है इसको डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x on both sides, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? dy बाई डी एक्स रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। क्यों होता है वो समझ लें। डी ओवर डी एक्स ये है रूट एक्स। रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम? x की पावर हाफ। तो अब इसमें d ओवर डी एक्स एक्स की पावर n होता है n x n-1। तो वही फॉर्मूला लगाएं, क्या आएगा? हाफ x की पावर हाफ -1, तो हाफ x की पावर -हाफ, तो हाफ x की पावर हाफ, यानी 1/2 रूट एक्स। ये आ गया। इसलिए डेल y क्या होगा? डेल y होगा dy बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो dy बाई डी एक्स कितना है? 1/2 रूट एक्स इंटू डेल एक्स। ये वैल्यू आई। अब इसमें x की, डेल x की, दोनों की यदि हम वैल्यू रख दें, तो दोनों की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा देखें। दोनों की वैल्यू रखें तो डेल वाई इक्वल टू 1/2, एक्स की जगह ये रख दीजिए 0.64 इंटू
डेल एक्स है आपका -0.04, तो कितना आया 1/2, और ये आ गया आपका 0.8 इंटू -0.04, तो माइनस आया 0.04 और ये 2 आया और ये आया 0.8। अब इसको यदि सॉल्व करें तो दशमलव के बाद 2 है, इसमें ये एक और बढ़ा लो, तो अब ये कट जाएगा, इससे ये कटा 2 बार, यानी -1/40 आ गया है। तो -1/40 को यदि हम हल करें तो कितना आएगा, माइनस लगाओ, 0.0 बढ़ गया, फिर 0.25, क्या है ये वैल्यू है आपके डेल वाई की। तो डेल वाई की वैल्यू इतनी आई है। अब हमें पता है कि y प्लस डेल वाई, होगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स। y कितना है, y यहाँ है 0.8 माइनस 0.025 इक्वल टू ये वैल्यू रूट में x प्लस डेल एक्स। तो रूट एक्स की वैल्यू कितनी है 0.64 माइनस 0.04 इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.8000 ऐसे कर लिया, 0.025, इसको छोड़ दीजिए, ये 5 ये 7, तो 0.775 लगभग आ गए। ये वैल्यू हो गई 0.6, ठीक है, तो ये आया 0.775 अप्रोक्सीमेट, मतलब लगभग मान इसका इतना आएगा। ठीक है, कोई ऐसी खास बात नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल जैसे पहले क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन है। तो इसलिए एक या दो क्वेश्चन सीख लीजिए, वही तरीका सभी क्वेश्चनों में लगाना है, इससे आसान कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 10 देखें। log 10.1 का सन्निकटन मान अवकलन की सहायता से ज्ञात करें। पॉइंट approximate value of log 10 base 10.1 by using derivatives। ठीक है, अब इसके हल की यदि बात करें हम, इसको हमने ले लिया y इक्वल टू log 10x, ये मान लिया हमने, माना, जहां देखिए हमें पता है कि log a हो तो n आता आंसर, तो log 10 बेस है और 10 ही यहाँ हो तो आंसर 1 आएगा। ये वैल्यू तो हमें पता है, इसका मतलब x की वैल्यू हमें 10 लेनी है और डेल x की वैल्यू 10 के आसपास जो भी ज्यादा कम हो वो 0.1 हो गया। तो x प्लस डेल x आ गया आपका
10.1 ये आ गया, x प्लस डेल एक्स आया ये, ठीक है। जब x की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू जब आपने 10 रखी है, यहाँ पे 10, तो 10 यहाँ 10 यहाँ, तो आंसर 1 आएगा। अब y कितना है 1, ठीक है। अब इसका अवकलन करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। इस तरह का डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट भी फॉर्मूला होता है, आप चाहें तो वैसे भी देख सकते हैं, y इक्वल टू log 10x, इसको लिख सकते हैं log e बेस x अपॉन log e बेस 10। अब यदि इसका डिफरेंशिएशन करें तो इसका तो हो जाएगा 1/x, और ये हर में है, इसको अंश में ले जाएंगे तो log 10 बेस e, ये आ गया। तो dy/dx आया इसका 1/x log 10 बेस e, ये आ गया। तो चूंकि डेल वाई हमें निकालना है, तो डेल वाई होता है dy/dx इंटू डेल एक्स, ये होता है। वैल्यू रख दें, वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, डेल वाई इक्वल टू, इसका मान क्या है 1/x log 10 बेस e इंटू डेल एक्स। वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू है 10, तो 1/10 इंटू log 10 बेस e की वैल्यू, log 10 बेस e की वैल्यू दी हुई है 0.33, log 10 बेस e की वैल्यू 0.34343, ये तो 0.4343 आपको दिया गया है, और डेल एक्स क्या है 0.1, तो क्या आएगा, यानी आ गया 0.004343, आ गया। ये आपका डेल वाई की वैल्यू आ गई, डेल वाई की वैल्यू है ये। तो अब केवल डेल वाई से तो हमारा काम चलेगा नहीं, हमें तो y प्लस डेल वाई चाहिए। तो y प्लस डेल वाई देखें, तो y प्लस डेल वाई इक्वल टू होगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स। तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू वाई प्लस डेल वाई। वाई कितना आया था 1 प्लस 0.004343, तो 1.004343 आया। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, log 10 प्लस 0.1, यानी log 10 बेस 10.1, इसकी वैल्यू आ गई 1.004343। ये इसकी लगभग वैल्यू आ गई, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई, ठीक है। चले इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है।
नेक्स्ट है log e बेस 10.02। 11th क्वेश्चन है, log ऑफ e बेस है 10.02। और का सन्निकटन मान फाइंड approximate value। log base e 10.02 by using derivatives। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं, यहाँ की यदि हम बात करें तो माना y इक्वल टू log e x, ये मान लीजिए, जहां या वेयर x कितना है, देखो 10, log e बेस 10 की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, इसको 10 मान लेते हैं, और डेल एक्स बचा हुआ हो गया, मतलब 0.02 हो गया, तो x प्लस डेल एक्स आ गया 10.02। ठीक है, जब x की वैल्यू 10 है, उस टाइम y की वैल्यू log ही 10 आपको दिया हुआ है 2.3026 ये दिया हुआ है, और साथ के साथ आपको क्या दिया है, log e बेस 10 की वैल्यू है 2.3026। यह तो अब इसका अवकलन करें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। अब log का बेस e है तो इसका अवकलन 1/x ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, और हम जानते हैं डेल y होता है dy बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। dy बाई डी एक्स है अपने पास 1/x, और डेल एक्स आपका है 0.02। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो डेल वाई इक्वल टू एक्स की वैल्यू है आपकी 10, तो 1/10 इंटू 0.02, तो ये आ गया 0.002, ये आया, ये डेल वाई की वैल्यू आई। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एफ एक्स होता है वाई, तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स होगा वाई प्लस डेल वाई, तो वाई कहाँ है, वाई है 2.3026 प्लस डेल वाई है 0.002, तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2.3226 के लगभग मान है, और ये वैल्यू कितनी आएगी, log e 10 प्लस 0.02, अर्थात log e 10.02 की वैल्यू आएगी। तो ये लगभग या अप्रोक्सीमेट वैल्यू है,
ऐसी वैल्यू है अप्रोक्सीमेट, यानी ये लगभग मान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। यदि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 तथा x का मान 3 से 3.1 परिवर्तित होता है, तब अवकलज के प्रयोग से y में परिवर्तन का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। If y equal to x square plus 4 and x changes from 3 to 3.1, then find approximate change in y by using डेरिवेटिव। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं। जो हमारा क्वेश्चन है उसमें यदि हम बात करें तो x है हमारा 3, डेल x है 0.1, भाई 3 से 3.1 हुआ तो परिवर्तन तो x में जो परिवर्तन हुआ वो 0.1 का हुआ। कोई चीज 3 थी और 3 से 3.1 हुई तो परिवर्तन तो 0.1 का ही हुआ। ठीक है, और हमें पता है कि y बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो दोनों के सापेक्ष डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ। तो डिवाई बाई डी एक्स क्या आएगा? डिवाई बाई डी एक्स आएगा 2x, ये आ गया 2x। तो ये डिवाई डी एक्स की बात है। तो हमें निकालना है एक्चुअली डेल वाई, और डेल वाई क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना है? 2x इंटू डेल एक्स। वैल्यू रख दीजिए 2, x कितना है 3 और डेल एक्स है 0.1, तो कितना आ गया? ये 0.6 आया। जो y में जो परिवर्तन आया वो आपका आया 0.6, तो ये y का परिवर्तन है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? एक घनाकार संदूक के आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि। तो घनाकार है एक, मतलब घन है, यानी कहने का मतलब ये है। तो क्वेश्चन 13, सिद्ध कीजिए कि एक घनाकार
संदूक के आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि घन की कोर की लंबाई मापने में त्रुटि की लगभग 3 गुना होती है। So that percentage error in volume of cubical box is 3 times percentage error in its age। सिंपल क्वेश्चन है एकदम से, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसका हल यदि हम देखें तो माना घनाकार संदूक की लंबाई x है, संदूक का आयतन वॉल्यूम ऑफ बॉक्स v क्या होगा x क्यूब। तो x के सापेक्ष इसको अवकलन कर दें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, क्या आएगा तो dv बाई dx इक्वल टू 3x का। ठीक है, अब यदि हम फॉर्मूले से बात करें, हमारा वही सिंपल वाला एक ही जो फॉर्मूला है वही चल रहा है। तो आयतन में जो परिवर्तन है डेल v क्या होगा dv बाई dx इंटू डेल एक्स। तो डी बाई डी एक्स कितना है 3x स्क्वायर इंटू डेल एक्स, ये आया डेल v। ठीक है, और v है आपका x क्यूब। ये मान लो समीकरण 1 है, ये 2 है, एक को भाग दे दिया हमने 2 से, तो डेल v बाई v। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो प्रतिशत त्रुटि होती है वो डेल v आयतन में प्रतिशत त्रुटि बताई थी डेल v अपॉन v इंटू 100। केवल डेल v से काम नहीं चलेगा, v जो पहले निकाला हुआ है उसमें भाग दे रहे हैं इसका। तो 3x स्क्वायर इंटू डेल एक्स अपॉन एक्स क्यूब, तो डेल v अपॉन v इक्वल टू 3 इंटू डेल एक्स अपॉन एक्स, क्या है। तो अब आप यही हमें सिद्ध करना है, आप चाहें तो 100 का गुणा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो डेल v अपॉन v इंटू 100 इक्वल टू 3 इंटू डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। तो ये आयतन में त्रुटि हो गई, और 3 गुना हो गया ये भुजा में त्रुटि। Error in volume is 3 times error in side of cube। यही हमें सिद्ध करना था।
यही सिद्ध करना है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? यदि गोले की त्रिज्या 10 सेमी से 9.8 सेमी 10 सेमी 9.8 सेमी तक सिकुड़ती है, तब इसके आयतन में सन्निकटन त्रुटि if radius of sphere changes from 10 centimeter to 9.8 centimeter, find approximate error in volume। ये तो हमें पता है गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, हम जानते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर ऑन बोथ साइड्स। तो dv अपॉन dr हो गया 4/3 पाई और इसका हो गया 3r स्क्वायर, ये कट गया तो 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको चाहिए क्या, इसमें त्रुटि चाहिए आयतन में, तो डेल v इक्वल टू हो गया dv अपॉन dr इंटू डेल आर, तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल आर, वैल्यू रख दीजिए। तो 4 पाई आर कितना है 10, 10 का हो गया ये 100, और इसमें चेंज कितना होगा 0.2, तो कितना हो गया ये 80 पाई हो गया, 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर आ गया है। इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज खत्म है। अब आज का होमवर्क नोट कर लें। ये जो है बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इससे आसान एक्सरसाइज आपको नहीं मिलेगी। आज का होमवर्क नोट कर लें। x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि होने के कारण घन के आयतन में होने वाला परिवर्तन ज्ञात कीजिए।
if side of cube of length x meter increases by 1%, then find approximate change in वॉल्यूम ऑफ, ये आज का होमवर्क है। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।